नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 4 जिलों में इंटरनेट बंद। सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई झड़प, किशोर की मौत के बाद कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा में सेवाएं बाधित। झारखंड के 4 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई है। इसमें कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और चतरा शामिल हैं। बताया जा रहा है कि रविवार को सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन जुलूस के दौरान 3 जिलों में 2 पक्षों के बीच झड़प हुई थी। लिहाजा अफवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन के अनुरोध पर इंटरनेट सेवाओं को रविवार देर रात बंद कर दिया गया है। इन जिलों में रहने वाले कुछ उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर इस बारे में मैसेज भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि सरकार के निर्देशानुसार आपके क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं अगली सूचना आने तक बंद कर दी गई है। इंटरनेट बाधित होने के संबंध में पूछे जाने पर झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से बताया गया है कि इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है। प्रदेश के किन किन जिलों में सेवाएं रोकी गई है, इनकी आधिकारिक पुष्टि भी पुलिस मुख्यालय की ओर से नहीं की गई है। झारखंड पुलिस के आईजी ऑपरेशन अमोल होमकर वेणुकांत ने कहा है कि इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह में अलग अलग गुटों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने तत्काल प्रभावित इलाकों में हालत को नियंत्रण कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा। बच्चे का मुंडन कराने चतरा जा रहा था परिवार, गाड़ी पलटी, 2 की मौत, 4 गंभीर। झारखंड के हजारीबाग में सोमवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया है। छलटा के पास सवारी गाड़ी पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं 19 लोगों को हल्की चोट आई है। बताया जा रहा है कि कदमा नावाटांड़ के लीलो शाह का परिवार बच्चे के मुंडन के लिए चतरा स्थित कोलेश्वरी पहाड़ मंदिर जा रहा था। इसके लिए वाहन रिजर्व किया गया था। अचानक कटकमसांडी मार्ग पर मोड़ के पास वाहन अनियंत्रित हो गया और पलट गया। इसमें गाड़ी में सवार 6 यात्री नीचे दब गए। इसमें सबको गंभीर चोट आई है। हादसा इतना भीषण था कि लोगों को संभलने का समय नहीं मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल के लिए भेजा। मरने वाले व्यक्ति की पहचान कोलेश्वर साव और यूनुस मियां के रूप में की गई है। यूनुस वाहन चला रहा था। शोभा देवी, मंजू देवी और सचिन कुमार, बाबू कुमार की हालत बेहद गंभीर है। इन्हें रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, गोमो गया रेल लाइन पर पटरी से उतरी बोगी। गया के पहाड़पुर स्टेशन के पास हादसा। राजधानी सहित कई ट्रेनों का आवागमन बाधित। धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत गोमो गया रेलखंड पर सोमवार सुबह ट्रेन हादसा हो गया है। इसमें एक ट्रेन की बोगी पटरी से उतर गई है। कोडरमा गया के सीमावर्ती इलाके में पहाड़पुर के पास यह घटना हुई है। इस कारण सुबह 5:30 बजे से कई ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया है। करीब 4 घंटे के बाद डाउन लाइन को क्लियर किया गया है। इस पर अब ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो गया है। अप लाइन अब भी बाधित है। घटना की जानकारी मिलने के बाद गोमो से एआरटी टीम को मौके पर भेजा गया है। ट्रेन के डिब्बे खाली होने के कारण हादसे में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना के 373 नए केस, 1 की मौत। झारखंड में तीसरी लहर में जितनी तेजी से संक्रमण बढ़ा उतनी ही रफ्तार से यह गिर भी रहा है। अब रोज नए मरीज मिलने का आंकड़ा 500 से भी नीचे आ गया है। इसी बीच राहत की बात यह है कि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या संक्रमित मरीजों से ज्यादा हो रही है। सोमवार को बताया गया है कि इन 24 घंटों के दौरान कोरोना से 543 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य में कोरोना के 373 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य में कोरोना से धनबाद के एक व्यक्ति की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में रांची से 78, बोकारो से 10, देवघर से 3, धनबाद से 2, दुमका से 6, पूर्वी सिंहभूम से 177, गढ़वा से 5, गिरिडीह से 1, गोड्डा से 2, हजारीबाग से 1, जामताड़ा से 2, कोडरमा से 27, पलामू से 21, रामगढ़ से 6, सिमडेगा से 23 और पश्चिमी सिंहभूम से 2 नए कोरोना मरीज मिले हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें, रांची में फिर गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट। आधी रात को हेसाग इलाके में अपराधियों ने 14 राउंड फायरिंग की। जांच में जुटी पुलिस। 15 दिन के भीतर रांची में दूसरी बार फायरिंग हुई है। मोराबादी में 17 जनवरी को गैंगवार के बाद अब राजधानी के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के हेसाग बस्ती में अज्ञात अपराधियों ने 14 राउंड फायरिंग की है। मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है। रविवार देर रात लगभग 1 बजे नासिर स्टोर नामक दुकान और दुकान संचालक के घर पर गोलीबारी की गई है। हालांकि
इस फायरिंग में फिलहाल हताहत की कोई सूचना नहीं है, लेकिन देर रात हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। जगन्नाथपुर थाना पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कनकनी रांची के मैकलू अस्कीगंज में पारा 1 डिग्री पर पहुंचा। बारिश का दौर थमने और आसमान साफ होने के बाद राज्य में कनकनी एक बार फिर से बढ़ गई है। 2 दिन पहले हुई ओलावृष्टि भी इसका एक प्रमुख कारण है। ठंड का आलम यह है कि रांची से सटे मैकलू अस्कीगंज में तापमान 1 डिग्री पर पहुंच गया है। इधर मौसम विभाग ने रांची समेत आसपास के जिलों में एक बार फिर से बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसके अनुसार 9 फरवरी को रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। वैसे तो दिसंबर जनवरी में रांची के मैकलू अस्कीगंज का तापमान 1 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन फरवरी में पारा गिरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हाल यह है कि कोयलांचल में रात्रि ड्यूटी करने वाले को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सड़कों पर भी शाम होते ही सन्नाटा पसर जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो शीघ्र आने वाली है। रिपोर्ट बताएगी कोविड के कारण आपके बच्चे पढ़ने लिखने में कितने हुए कमजोर। कोविड-19 के कारण लंबे समय से स्कूलों के बंद रहने का कितना असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है, इसका पता नेशनल अचीवमेंट सर्वे नेस 2021 की रिपोर्ट से आएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह सर्वे पिछले साल नवंबर माह में कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट शीघ्र आने वाली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने इसके साथ रिपोर्ट में आने वाली बातों का मूल्यांकन करते हुए बच्चों की शिक्षा की भरपाई के लिए जिला स्तर पर योजना बनाने का सुझाव दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा में सड़क हादसे में युवक की मौत। शादी समारोह से लौट रहा था घर, बेलोरो ने मारी टक्कर। 1 माह पहले मां हुई थी शिकार। सिमडेगा जिले में रविवार देर रात हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। घटना शहर क्षेत्र के नमाजी कॉम्प्लेक्स के पास हुई है। युवक एक शादी समारोह में भाग लेकर पैदल वापस लौट रहा था। इसी दौरान दूसरी तरफ से आ रही बेलोरो ने युवक को टक्कर मार दी। मरने वाले युवक की पहचान तमाड़ निवासी सुल्तान हुसैन के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि करीब 1 माह पहले युवक की मां की मौत भी सड़क हादसे में हुई थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि युवक को टक्कर मारने वाला वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो क्राइम कंट्रोल करने के लिए रांची के सभी इलाकों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। एसपी ने दिया आदेश। राजधानी के शहरी क्षेत्रों में क्राइम कंट्रोल के लिए सिटी एसपी ने सभी थानेदारों से इलाका चिन्हित कर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार थाना प्रभारी स्तर से अपने अपने थाना क्षेत्र में संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बाद उक्त स्थानों पर सीसीटीवी की संख्या लगाने को लेकर रांची पुलिस की ओर से पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा जा सकता है। वर्तमान में राजधानी के 165 लोकेशन में 613 सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। अगली बड़ी खबर की बात को तो दुकानदारों को जगह दे राज्य सरकार। मेयर रांची की मेयर आशा लकड़ा ने कहा है कि मोराबादी के मैदान के इर्द गिर्द ठेला खोमचा लगाकर जीवन यापन कर रहे लोग की रोजी रोटी हेमंत सोरेन की सरकार ने छीनी है। उन्हें जगह देने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की ही है। रांची नगर निगम दुकानदारों को जगह उपलब्ध कराने की दिशा में सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है। कुछ लोग रांची नगर निगम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है। उन्होंने कहा है कि मोराबादी में जिस जगह पर अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है, वहां मुख्यमंत्री के पिता शिबू सोरेन का आवास है। इसलिए राज्य सरकार अपनी गलती को छुपाने के लिए वहां से दुकानों को हटाने का फरमान जारी कर दिया है। अगर राज्य सरकार चाहती है तो संबंधित स्थान पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर और पुलिस पेट्रोलिंग की नियमित व्यवस्था कर हाई सिक्योरिटी जोन को सुरक्षित कर सकती है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि जब तक दुकानदारों के लिए उपयुक्त जगह की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक उन्हें पूर्व की तरह ठेला खोमचा व अस्थायी दुकान लगाने की इजाजत दी जाए। अगली बड़ी खबर की बात तो जमशेदपुर के 3 थानों में 5 अपराधी गिरफ्तार। बिष्टुपुर बर्मा माइंस थाने में छिनताई के आरोपी पकड़ाए। साक्षी में हथियार के साथ युवक धराया। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बिष्टुपुर और बर्मा माइंस में लूट और छिनताई की वारदात को अंजाम देने के आरोप में 4 युवकों को पकड़ा गया है। वही साक्षी में हथियार लेकर घटना को अंजाम देने जा रहे युवक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने इन सभी अपराधियों को गहन पूछताछ के बाद
बाद जेल भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के इन 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में शुरू हो गया नामांकन, शुल्क में मिलेगी बड़ी राहत। नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा निजी मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के समान शुल्क निर्धारित किए जाने के आदेश से झारखंड में भी MBBS की पढ़ाई करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य में निजी क्षेत्र के 2 मेडिकल कॉलेजों को इस साल MBBS में नामांकन की अनुमति मिली है। दोनों मेडिकल कॉलेजों में इस साल कुल 125 सीटों पर नामांकन होना है। इसमें आधी सीटों पर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों के समान ही शुल्क देना होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।